तो दोस्तों, क्या हो जब अगर आप कहीं पर खजाना ढूंढने जाओ और जिंदगी आपको क्यूब जैसा तमाचा मार के फेंक दे क्यूब्स की दुनिया में। तो कुछ ऐसी ही है हमारी आज की मूवी ए माइनक्राफ्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्टीव नाम के बच्चे से, जिसे खदानों से खजाना ढूंढने की चाह थी, पर बच्चा समझकर उसे वहां से भगा दिया जाता था। तो जब स्टीव बड़ा हुआ तो अपनी रोजमर्रा की बकवास से तंग आकर वो दोबारा चल दिया सुरंग से खजाना ढूंढने। वहां उसे कोई खजाने की झांट नहीं, पर 2 चमकदार क्यूब्स मिले। उसने उन्हें जैसे ही एक दूसरे में फिट किया तो एक जादुई दरवाजा खुला। स्टीव जैसे ही उस दरवाजे के पार जाता है तो वो वहां माइनक्राफ्ट गेम के जैसी दुनिया देखता है, जहां अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर कुछ भी बनाया जा सकता है। वो खेल खेल में अपना खुद का एक शहर बना लेता है, पर वहां एक दिक्कत है कि हर 20 मिनट के बाद वहां रात हो जाती है और रात को ज़ॉम्बीज़ वहां हमला कर देते हैं। फिर स्टीव वहां एक खूंखार भेड़िए को अपना पालतू बना लेता है, जिसका नाम डेनिस होता है। स्टीव डेनिस के साथ खेलते खेलते एक और दरवाजे के पास पहुंचता है, जिसकी चाबियों को जोड़ते ही दरवाजा खुलता है और वो नरक जैसे जगह नेदर वर्ल्ड में पहुंचता है, जहां कुछ खूंखार ढुक्कर और उनकी रानी मॉलगेशा रहती है। मॉलगेशा स्टीव से वो क्यूब यानी ऑर्ब छीन कर डेनिस और स्टीव को कैद कर देती है। वो ऑर्ब की शक्ति से पूरे ओवरवर्ल्ड पर राज करने की प्लानिंग करने लग जाती है, पर स्टीव कैद से बाहर आ जाता है और मॉलगेशा से ऑर्ब छीन लेता है। वो डेनिस को वो ऑर्ब देकर असली दुनिया में भेजता है, जहां डेनिस ऑर्ब को स्टीव के घर में छुपा देता है। स्टीव को मॉलगेशा के गुलाम ढुककर पकड़ लेते हैं, पर बिना ऑर्ग की ताकत के वो धूप में ओवरवर्ल्ड में जिंदा नहीं रह सकते। ऑर्ग के टुकड़े अलग होते ही जादुई दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर कुछ सालों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक पुराने बेस्ट गेमर गार्बेज मैन को, जिसकी गेमिंग की दुकान है, पर अब उसकी गेमिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं रही और स्टोर भी अच्छा नहीं चल रहा। फिर वो अपने एक दलाल दोस्त से मिलता है, जो कि लोगों के छोड़े हुए घरों के सामान की नीलामी करता है। एक पुरानी बंद हो चुकी गेम पाने की चाह में गार्बेज अपने पैसे स्टीव के घर पर लगा देता है। वहां उसे एक बॉक्स में वो ऑर्ब भी मिलता है, पर उसे तो वो सब फालतू लगता है। फिर हम नेटिला और हेनरी नाम के एक भाई बहन के जोड़े को देखते हैं, जो कि अपनी माँ के देहांत के बाद उसी शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। वहां एक डॉन नाम की औरत उन्हें उनका घर दिखाती है। अगले दिन नेटिला हेनरी को एक पिज्जा देकर अपने नए दोस्तों से बांटकर खाने का कहती है और उसे उसके नए स्कूल भेजती है। पर हेनरी पहले गार्बेज मैन की दुकान पर जाता है, जो कि हेनरी का पिज्जा खुद ही रख लेता है और उसका दोस्त बन जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल का डिवोर्स हो चुका है और वो हेनरी को अपनी स्टोरी भी सुनाती है। फिर हेनरी को उसकी क्लास का बेवकूफ सा टीचर पेंटिंग करने का कहता है, जहां हेनरी रॉकेट की तस्वीर बनाता है। तो वहां कुछ लड़के हेनरी को असली का रॉकेट बना के दिखाने की बात करते हैं। तो हेनरी स्कूल की लैब से ही सामान जोड़कर एक जुगाड़ू रॉकेट बना लेता है, पर शरारती बच्चे उसकी तार काट देते हैं, जिससे रॉकेट उड़ने पर अपना संतुलन खो देता है और क्रैश हो जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल हेनरी को अपनी गार्डियन को बुलाने का कहती है। हेनरी गार्बेज मैन को फोन करता है और उसका अंकल बनकर आने के लिए मना लेता है। जैसे ही गार्बेज मैन वहां जाता है तो उसे देखकर स्कूल की प्रिंसिपल उस पर फिदा हो जाती है। गार्बेज मैन हेनरी को लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। वहां हेनरी की नजर उस ऑर्बी पर पड़ती है, तो गार्बेज मैन उसके साथ मिले कार्ड को पढ़ने लग जाता है। हेनरी जैसे ही ऑर्ब को जोड़ता है, वो हेनरी को गुफा की तरफ खींचने लग जाता है। हेनरी के बहुत देर तक घर न आने के कारण नेटिला परेशान हो जाती है, तो वहां डॉन आ जाती है। वो नेटिला के फोन से हेनरी की लोकेशन निकालती है और दोनों उनके पीछे जाती हैं। दरवाजा खुलने का पता डेनिस को भी लग जाता है। जैसे ही वो चारों गुफा में इकट्ठे होते हैं, ऑर्ब एक एक करके उन सब को ओवरवर्ल्ड में फेंक देता है। वो उस दुनिया को देखकर बहुत हैरान होते हैं। जैसे ही सबका ध्यान वहां खड़ी एक अजीब बकरी पर जाता है, तो एक कार्टून उस दरवाजे से असली दुनिया में चला जाता है। मॉलगेशा को भी ऑर्ब के लौट आने का पता चल जाता है, पर ढुककर ओवरवर्ल्ड में ऑर्ब के बिना जा नहीं सकते। इसलिए वो स्टीव के पास जाती है और उसे उसके पालतू डेनिस को ढूंढकर मारने की धमकी देते हुए उसके लिए ऑर्ब वहां लाने का कहती है। तभी हम डेनिस को भी उस गुफा में जाते देखते हैं। अचानक वहां रात हो जाती है। इतनी जल्दी रात होते देख सभी हैरान हो जाते हैं।
तभी उन पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। जब वो सभी वहां से भागते हैं तो गार्बेज मैन तो खड्डे में गिर जाता है, पर तभी हेनरी एक पेड़ से टकराता है और उसे नई चीजें बनाने का तरीका पता चल जाता है। वो अपने आसपास एक इमारत बनाने लग जाता है। गार्बेज मैन भी खड्डा आगे खोदकर इमारत तक पहुंच जाता है, पर ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। हेनरी दीवार तोड़कर उसे भी अंदर खींच लेता है, पर ज़ॉम्बी इमारत के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। पर स्टीव वहां आकर सारे ज़ॉम्बी मार देता है और उन्हें बचा लेता है। स्टीव उन्हें वहां से बाहर चले जाने का कहता है, पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अटैक के वक्त गार्बेज मैन से एक टुकड़ा टूट गया था। तो स्टीव बताता है कि अब वो उन्हें वुडलैंड मैंशन नाम की जगह से ही मिल सकता है। फिर स्टीव उन सब को लेकर अपने बनाए शहर में जाता है। वहां उन्हें गर्मा गर्म खाना और हथियार भी मिलते हैं, पर मोल्गेशा को पता चल जाता है कि स्टीव ने उसे धोखा दे दिया है। तो वो अपने खतरनाक ढुककर जनरल को एक दवाई देती है, जिससे वो धूप में कुछ देर सरवाइव कर पाएंगे, और उसे स्टीव को खत्म करने भेज देती है। स्टीव, गार्बेज मैन और हेनरी अपने लिए हथियार लेने लग जाते हैं, पर तभी वहां जनरल और उसकी ढुककर आर्मी अटैक कर देती है। उस अटैक में नेटिला और डॉन उन तीनों से अलग हो जाती हैं, पर उन सब को वुडलैंड मैंशन पर मिलना होता है। ढुककर आर्मी स्टीव का पीछा करते रहते हैं, पर स्टीव अपने बनाए उड़ने वाले पंखों से उन्हें वहां से निकालने लग जाता है। जहां जनरल भी उन्हें पूरी टक्कर देता है, पर वो उनसे पीछा छुड़वा ही लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को नेटिला और डॉन ज़ॉम्बीज से लड़ते वक्त डेनिस से मिलती हैं और उसे उन्हें स्टीव तक ले जाने का कहती हैं। स्टीव गार्बेज मैन को किए गए गुप्त वादे के अनुसार खजाने की खदान में लेकर आता है, पर मोल्गेशा का सबसे खतरनाक ढुककर ग्रेट हॉरग उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो मरते मरते बचते हैं। फिर स्टीव हेनरी और गार्बेज मैन को वुडलैंड मैंशन से ऑर्ब का टुकड़ा चुराने का प्लान समझाता है, जहां गार्बेज मैन एक मुर्गी और ज़ॉम्बी बच्चे से फाइट करता है और हेनरी आगे उस टुकड़े को ढूंढने जाता है। एक बॉक्स में हेनरी को वो टुकड़ा मिल जाता है, पर उसके पीछे एक जादुई ढुक्कर पड़ जाता है। उधर वो ज़ॉम्बी बच्चा भी गार्बेज मैन पर भारी पड़ रहा होता है। जादुई ढुक्कर हेनरी को अपने जादू में फंसाकर डिमोटिवेट करने लग जाता है, पर हेनरी उसे मार देता है तो उसे एक टेलीपोर्ट बॉल मिलती है। उधर गार्बेज मैन भी उस ज़ॉम्बी को हरा देता है। जब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं तो मोल्गेशा अपनी आर्मी के साथ वहां आ जाती है। वो उनसे और भी छीन लेती है। तब गार्बेज मैन उड़न खटोले से हेनरी और स्टीव को भगा देता है और खुद ढुक्करों से लड़ने लग जाता है। पर वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, तो हेनरी और स्टीव भी गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही दोनों को होश आता है तो नेटिला और डॉन उनके पास होती हैं, जिन्हें डेनिस उनके पास ले आया था। उधर मोल्गेशा ऑर्ब की शक्ति से पूरे ओवरवर्ल्ड पर कब्जा करने की शुरुआत कर देती है। तब स्टीव उनके साथ मिलकर बहुत सारे हथियार और सैनिक बनाता है। एक सैनिक हेनरी जादुई जूतों से बनाता है, जो कि बहुत ताकतवर होता है। हेनरी, नेटिला और डॉन सेना के साथ ढुक्करों से लड़ने जाते हैं और स्टीव सीधा मोल्गेशा के पास जाता है। हेनरी का बनाया खास सैनिक मोल्गेशा की आर्मी पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। हेनरी टेलीपोर्ट बॉल का इस्तेमाल करके ऑर्ब तक पहुंच जाता है, पर वो बहुत ऊंचाई पर होता है। तभी हॉरब हेनरी के सैनिक को हराकर हेनरी को नीचे गिरा देता है, पर वहां गार्बेज मैन आकर हेनरी को बचा लेता है और ऑर्ब को भी उसकी जगह से हटा देता है। इससे धूप निकल आती है और ढुककर जलने लग जाते हैं। जब ऑर्ब गिरता है तो हॉरब उसे उठा लेता है, पर वहां हेनरी का सैनिक आकर हॉरब को मार देता है। उधर स्टीव भी मोल्गेशा को हरा देता है और उसे उसके नेदरवर्ल्ड में जाने का कह देता है। जंग जीतने के बाद सब कुछ सही हो जाता है, तो सभी अपनी असली दुनिया में लौट आते हैं, जहां अब सबकी जिंदगी बदल चुकी है। स्टीव, गार्बेज मैन और हेनरी ने मिलकर एक नया गेम बनाया, जिससे उनका गेमिंग स्टोर दोबारा चल पड़ा। स्टीव अब गार्बेज मैन के साथ रहता है। नेटिला लोगों को कराटे सिखाती है और डॉन ने अपना चिड़ियाघर खोल लिया है, और उस भागे हुए कार्टून ने हेनरी की प्रिंसिपल के साथ शादी कर ली है। तो अगर आपको मूवी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। मिलते हैं अगली किसी मजेदार मूवी के साथ।